इनको देते रहोगे, हमारे दोनों कैंडिडेट के दोगे, ऐसा आप सभी साथियों से मेरा दो हाथ जोड़ के नमन है, दो हाथ जोड़ के विनती है। अब समय वो है, हमने बहुत सारे काम मित्रों आपके करवाए। वानी जी ने बोनस का जिक्र किया, बहुत कठिन काम था बोनस का। बोनस देने के लिए सरकार बिल्कुल तैयार नहीं थी। राघवैया जी ने आह्वान किया, उस आह्वान पे हमने पूरी वेस्टर्न रेलवे के और पूरी भारतीय रेलों पे हमने प्रोटेस्ट किए, हमने रैलियां निकाली। राघवैया जी ने एनडीटीवी पे, नेशनल टीवी पे, मुंबई मिरर में हमने उनका छपवाया कि अगर 21 तारीख तक सरकार इसका निर्णय नहीं लेगी बोनस का, तो हम गाड़ियां बंद करेंगे, हड़ताल करेंगे। ये चिमकी भारत सरकार को दी और पीयूष गोयल जी को मिलके, सीआरबी को मिलके राघवैया साहब ने 19 तारीख को उनको मिले और उनसे कहा कि सर अगर ये नहीं हुआ तो हमें मजबूरन हड़ताल पे जाना पड़ेगा, हड़ताल करनी पड़ेगी। आप हमारा डियरनेस अलाउंस, डियरनेस रिलीफ, जो हमारे रिटायर कर्मचारी है, उनका भी आपने बंद कर दिया। तो सिर्फ हमको, आपको देश में सिर्फ गरीब कर्मचारी आपको दिखता है, आपको और कुछ नहीं दिखता। आप आए दिन सरेंडर कर रहे हो, आप डाउनसाइज कर रहे हो, आप निजीकरण कर रहे हो, आप निगमीकरण कर रहे हो, कॉलोनी बेच रहे हो, प्रोडक्शन यूनिट बेच रहे हो, शेड और डेपो बेच रहे हो, रेलवे स्टेशन बेच रहे हो। क्या बाकी रहा? गाड़ियां बिक रही है, क्या बाकी रहा मित्रों? बड़ा कठिन समय है और ये कठिन समय में अगर आपका साथ नहीं मिला, आपने अगर, देखिए बोनस एक एग्जाम्पल है, आपने सरकार को झुकाया, आपने रेल मंत्रालय को झुकाया, राघवैया जी ने और आपने और हमने सबने मिलके। अगर हम हड़ताल का ऐलान नहीं करते तो हमें नहीं मिलता। में जिंदाबाद, रेल साथी जिंदाबाद, कामगार एकता जिंदाबाद। और मैं अक्सर बोलता हूँ, इतिहास पढ़िए, इतिहास गवाह है कि जहां पे भी कर्मचारी आंदोलित हुए हैं, कर्मचारी जहां भी आंदोलित हुए हैं, वहां पे अच्छी अच्छी सरकारों ने घुटने टेक दिए हैं, घुटने टेक दिए हैं। आप श्रम कानून आपने एक तरफ बदल दिए, श्रम कानून बदल दिए, पार्लियामेंट में बिल पास कर दिए, कर्मचारियों के जो कानून, हमारा देश आजाद हुआ तब से लेके जो कानून बनाए हमारे नेताओं ने, हमारे सदस्य नेताओं ने, वो कानून आपने चेंज कर दिए। कर्मचारियों की हितों की रक्षा करने के कानून आपने बदल दिए। आप इंडस्ट्रियलिस्ट, सरमाएदार, ठेकेदार, इनको आपने शरण दिया, इनके पक्ष में आपने कानून बनाए। मित्रों, बहुत खराब परिस्थिति में से हम गुजर रहे हैं। रेल कर्मचारी गुजर रहा है, केंद्रीय कर्मचारी गुजर रहा है, मजदूर गुजर रहा है, फार्मर गुजर रहा है, क्या बाकी है, फौजी गुजर रहा है। तो मित्रों, इन हालात में अभी बहुत सारी हमारी मांगे पेंडिंग है। राघवैया साहब ने कल भी सीआरबी साहब को मिले हैं, मोहर गुमान सिंह जी, और सख्त शब्दों में बिल्कुल स्पष्ट बात में कह दिया है कि साहब अब लंबा चलने वाला नहीं है, अब हमारा यहां तक, हमारे गले तक आ गया है। हम अब कर्मचारियों को हितों की रक्षा के लिए हमें डायरेक्ट एक्शन की बात करनी पड़ेगी, नहीं तो आने वाली पीढ़ी और आप लोग एनएफआईआर को, वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ को आप माफ नहीं करोगे, वो हमारा उत्तरदायित्व है। हमने स्टेशन पे, आपने देखा होगा टीवी में, आपने पढ़ा, तेजस एक्सप्रेस जो चली, जो प्राइवेट ऑपरेटर को दी गई, अहमदाबाद से मुंबई जा रही थी, बड़ौदा स्टेशन पे हमने, मैं और मेरे सभी साथी, महानी जी,
और सभी साथी काकड़े जी वगैरह, हमने तेजस एक्सप्रेस के सामने, तेजस एक्सप्रेस को हमने रोकी, हमने वहां पे जम के नारेबाजी की, हमने हमारा विरोध प्रदर्शित किया कि आप ये कैसे, आपने ये प्राइवेट ऑपरेटर्स को कैसे गाड़ियां दे दी है। हमारी धरपकड़ हुई, पुलिस इंस्पेक्टर के साथ मेरा झगड़ा हुआ, जो कि टीवी में और मीडिया में मेरे को हाथ पैर, मेरे टांगा टोली करके जैसे पॉलिटिशियन को उठाते हैं वैसे जबरदस्ती मुझे उठा के वैन में डाला। ये आपके लिए कर रहे हैं मित्रों, आपका पीठ बल है हमारे सामने, आपका साथ और सहयोग है हमारे साथ में। बहुत सारी मांगे अभी हमारी पेंडिंग है, डीए का हो, डीएनएस रिलीफ की बात हो, नाइट ड्यूटी, देखिए मानी जी ने याद करवाया, मैं बोलने वाला था नाइट ड्यूटी अलाउंस। मैं अभी उस दिन हमारे 20 तारीख को डीआरएम ऑफिस पे हमने रैली की, सूत्रोच्चार किया। मैंने मीडिया के भाइयों को कहा, हमारा कर्मचारी, हर एक कैटेगरी का हमारा कर्मचारी पूरी रात जागता है और शताब्दी राजधानी और पैसेंजर और मेलन एक्सप्रेस ट्रेन में